जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने का विधान है और इन 9 दिनों में ही अष्टमी और नवमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग इन दिनों में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, क्योंकि हवन और कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। तो अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि अष्टमी नवमी किस दिन मनाई जाएगी और आप हवन किस दिन करें और कन्या पूजन आपको किस दिन करना चाहिए, 9 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको कन्या पूजन किस दिन करना है और कन्या पूजन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। इसके अलावा आपको नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पहला आखिरी व्रत हैं तो नवरात्र व्रत का पारण आपको कब करना है, और यदि पूरे 9 दिनों का व्रत है तो इस स्थिति में आपको नवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए, ये भी बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में बहुत लोग घरों में हवन और कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन जरूर करें। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का पूजन का विधान है। इनकी पूजा करने से घर में मांगलिक कार्य, सुख शांति, वैभव, कुल वृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ महागौरी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और नवरात्रि का 8वां दिन 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को पड़ेगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल 2022 की रात को 11:05 पर होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 10 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 1:23 पर होगी। इसलिए जो लोग नवरात्र की चढ़ती उतरती यानी पहला आखिरी व्रत करते हैं तो वह अपना व्रत 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को रखेंगे। दोस्तों, नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इस बार नवरात्र का 9वां दिन 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार को पड़ेगा और नवमी तिथि की शुरुआत 10 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 1:23 से हो रही है और नवमी तिथि की समाप्ति 11 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 3:15 पर हो जाएगी और इस दिन सुकर्मा योग दोपहर 12:04 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन रवि पुष्य योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। तो ऐसे में आपको हवन और कन्या पूजन 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार को करना चाहिए। इस दिन आप सबसे पहले माँ भगवती की पूजा करें, इसके बाद हवन करें और फिर उसके बाद कन्या पूजन करें। उन्हें भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। लेकिन कई लोग अष्टमी तिथि को भी हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं। तो जिनके घर में अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन का विधान है तो वह लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप नवमी तिथि को हवन करके कन्या पूजन करें। और बात करें कन्या पूजन के मुहूर्त की तो 9 अप्रैल 2022 के दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर सुबह 5:17 तक रहेगा
और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 3:20 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:31 से लेकर शाम 6:55 तक रहेगा और अमृतकाल 10 तारीख को 1:30 बजे से लेकर 3:37 तक रहेगा और रवि योग 10 अप्रैल को सुबह 4:31 से लेकर सुबह 6:01 तक रहेगा। और अब बात करते हैं 10 अप्रैल 2022 के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से लेकर सुबह 5:16 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 3:21 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:31 से लेकर शाम 6:55 तक रहेगा और अमृतकाल रात 11:50 से लेकर प्रातःकाल 1:35 तक रहेगा और इस दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग पूरे दिन रहेगा। आप इन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चढ़ती उतरती का व्रत रखा है यानी पहला आखिरी व्रत रखा है तो वह लोग नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है तो वह लोग नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन करने के बाद 10वीं तिथि को सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं और 10वीं तिथि की शुरुआत 11 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 3:15 पर हो जाएगी और 10वीं तिथि की समाप्ति 12 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 4:30 पर होगी। तो जिन लोगों ने पूरे नवरात्रा का व्रत रखा है तो वह लोग 11 अप्रैल को नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। आप इस दिन प्रातःकाल उठकर माँ भगवती की पूजा अर्चना करें। इसके बाद माता का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने के बाद आप विसर्जन भी अवश्य करें। सबसे पहले कलश उठाएं, इसके बाद माता की चौकी हटाएं। आप कलश के जल को अपने पूरे घर में छिड़काव करें और जो बची हुई सामग्री है उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।